क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन धरोहर वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान के अनंत भंडार हैं। इन वेदों में छुपा है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, जीवन जीने के सिद्धांत और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ। वेद कैसे उत्पन्न हुए और उन्हें ब्रह्म क्यों कहा जाता है, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। वैदिक ज्ञान आज भी हमें हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वेदों के रहस्यों को साधारण सरल शब्दों में जानते रहिए। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 96 के बारे में जानेंगे। और अभी तक आपने मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हाँ इसका ज्ञान ज्ञानवर्धक है, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना न भूलें। सूक्त 96, इसके ऋषि हैं कुत्स, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। बल काष्ठों के बलपूर्वक घर्षण से उत्पन्न अग्निदेव ने पूर्व की भांति सभी स्तुतियों को धारण किया। उन अग्निदेव ने जल समूह और पृथ्वी को अपना मित्र बनाया। देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया। अग्निदेव क्या दूत का काम करते हैं और अग्नि को जो भी हवि पहुंचाई जाती है, उनमें अर्पित की जाती है, वो अग्नि के माध्यम से ही और देवताओं तक पहुंचती है। उन अग्निदेव ने मनोयोग पूर्वक की गई प्राचीन स्तुति काव्यों से संतुष्ट होकर मनु की संतानों को उत्पन्न किया। अपने तेजस्वी प्रकाश से सूर्य रूप में आकाश को और विद्युत रूप में अंतरिक्ष के जलों को व्याप्त किया। देवों ने धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया। यहाँ पर ऋषि मनु का आया है, तो ऋषि मनु के बारे में ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मनु ऋषि का उल्लेख एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में है, जिन्हें मानव जाति का प्रथम पुरुष और प्रथम राजा माना जाता है, जो स्वयंभू मनु के रूप में जाने जाते हैं। मनु शत्रुपा के पति थे। मनु और शत्रुपा को मानव जाति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनकी संतानें ही मानव जाति का आधार बनी। मनु को वेदों का ज्ञाता और धर्मशास्त्रों का रचयिता माना जाता है। मनुस्मृति, जो मनु द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, सनातन धर्म के आचार विचारों और सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शक करती है। मनु को प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों का पिता। हे बुद्धि संपन्न प्रजाजनों, आप उन देव यज्ञ के साधक, आहुति प्रिय, इच्छित फल प्रदायक, अग्नि मंथन से प्रकट, भरण पोषण करने वाले उत्तम दानशील अग्निवेद की सर्वप्रथम स्तुति करें। देवों ने ऐसे धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। वे मातृश्वा अग्निदेव विविध प्रकार के पुष्टि प्रदायक, आत्म प्रकाश के ज्ञाता, प्रजा रक्षक, पृथ्वी और आकाश के उत्पादक हैं। उन्होंने अपनी संतानों की प्रगति के उत्तम मार्ग ढूंढ निकाले हैं। देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वाली स्त्रियां हैं, जो एक स्थान पर रहकर एक ही शिशु को पालती हैं। ये प्रकाशक अग्निदेव आकाश और पृथ्वी के मध्य विशेष रूप से प्रतिभाषित होते हैं। देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। धन वैभव के मूल आधार ये अग्निदेव ऐश्वर्य से युक्त करने वाले, यज्ञ की सूचक ध्वजा के समान तथा मनुष्य के निमित्त इष्ट फल प्रदायक हैं। अमृतत्व के रक्षक देवों ने ऐसे अग्निदेव को धारण किया है। ये अग्निदेव वर्तमान और पूर्व की संपदाओं के आधार हैं, जो उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों के आश्रय स्थान हैं, जो विद्यमान और उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों के संरक्षक हैं। देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव को धारण किया है। धन प्रदाता अग्निदेव हमारे उपयोग के लिए जंगम ऐश्वर्य साधन, गवादी धन,
और स्थावर ऐश्वर्य साधन वनस्पतिक पदार्थ भी दें। वे संतान युक्त धन संपदा और दीर्घ आयु भी प्रदान करें। हे पवित्र कर्मा अग्निदेव, संविदाओं से संबंधित होकर आप हमें धन देते हुए अपने यश से प्रकाशित हों। हमारे इस निवेदन पर मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और भूलोक भी अनुमोदन करें। ये हुआ सूक्त 96। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 97 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।